नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग लाइव के इस खास कार्यक्रम में। आज बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के तर्ज पर झारखंड में भी यहाँ के लोगों के लिए सारी नौकरी रिजर्व कर देनी चाहिए। जो दांव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खेला है, क्या वो झारखंड में भी होना चाहिए? पारा शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आ जाई है। बहुत दिनों के बाद इस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। बिहार में टीचर की वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। झारखंड में भी ये सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। जेपीएससी, जेएसएससी, पंचायत सचिव और सोनी कुमारी के केस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लोग जेपीएससी और बाकी एग्जाम्स की ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, उन्हें नोट्स मिलना शुरू हो गया है। नोट्स उनको कुरियर के माध्यम से उनके दिए गए एड्रेस पर भेजा जा रहा है। और हमारा नंबर है 9431156794। जो लोग अलग अलग सूचना को लेना चाहते हैं वो मैसेज करते हैं। सभी मैसेज का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। हजारों मैसेज आते हैं प्रतिदिन, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन प्रत्येक मैसेज का उसी समय पर जवाब देना संभव नहीं होता है। बहुत से लोग इसे लेकर नाराज़ हो जाते हैं। वो लिखते हैं कि व्हाट्सएप नंबर आखिर क्यों दिया जाता है। हम उन लोगों से एक अपील करना चाहेंगे कि आपको समझना होगा कि 10-10 हज़ार मैसेज का जवाब एक ही समय पर सभी लोगों को देना मुश्किल होता है। कुछ के जवाब वीडियो में दिए हुए होते हैं, फिर भी लगातार कॉल करना और उसी सवाल को पूछना, उसे बाद में बता ही दिया जाता है। उम्मीद है कि आप हमें भी कोऑपरेट जरूर करेंगे। तो चलिए आज से खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और जो खबर आज की सबसे प्रमुख है उसमें यह है कि झारखंड में भी स्थानीयता नीति के पहले क्या मध्य प्रदेश के तर्ज पर सारी नौकरी को रिजर्व कर देना चाहिए, जिसमें दूसरे स्थान के दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी नहीं मिले। हालांकि झारखंड में स्थानीयता नीति जो अभी तक लागू है 1985 वाली है। नई सरकार ने कहा है कि वह 1932 के खातियान को लागू करेगी। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर कौन बाहरी है और कौन स्थानीय है, क्या सरकार निर्णय लेती है। वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिव को लेकर अभी तक जब तक सोनी कुमारी के मामले पर फैसला नहीं आ जाता है, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। हम तक जो खबर आ रही है इसके मुताबिक आपको बता दें कि सूचना ये है कि झारखंड में इस समय में अधिकांश विभाग में काम शुरू हो गया है। और खास करके देखा जाए तो पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। यानी कि झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए स्थायीकरण व वेतनमान के लिए सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव भी तैयार हो गया है। प्रस्ताव के अनुरूप पारा शिक्षक को वेतनमान पाने के लिए अब परीक्षा पास करनी होगी तथा उन्हें 3 अवसर दिया जाएगा। हालांकि 3 बार में भी जो परीक्षा पास नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। पहले उन्हें नौकरी से हटाने की बातचीत सामने आ रही थी, तो ये लाभ उनको दिया जा रहा है। विधि विभाग के पास भेजा गया है। पारा शिक्षक को लेकर के जो दूसरी जानकारी आ रही है, जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी उसने वेतनमान देने पर भी अपनी सहमति दे दी है। कमेटी ने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के वेतनमान देने की बात कही गई है। वैसे पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी तक पास नहीं किए हैं उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी ताकि वो परीक्षा पास कर सकें। हालांकि पहले ये नियम था कि जो सबसे पहले बनाए गए प्रस्ताव में कि 2 बार परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने का प्रावधान था, परीक्षा पास नहीं होने पर सेवा समाप्ति की भी बात थी। लेकिन अब अधिकतम 3 वर्ष के अंदर 2 परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान किया गया। पर अब परीक्षा पास नहीं करने पर पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। सूबे में पारा शिक्षकों को लेकर ये जो कार्यक्रम किया गया है इसे लेकर पारा शिक्षकों में खुशी जरूर से होगा, क्योंकि पारा शिक्षकों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि 4 सितंबर तक अगर उनके ऊपर निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगामी 5 सितंबर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आज सरकार की ओर से पहल की गई। पारा शिक्षकों ने जो आंदोलन किया था पूर्व में, आज इसको सोचा गया, समझा गया और ऐसा लगा कि अगर इस समय सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो सरकार के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी।
जगन्नाथ महतो ने पहले भी कहा था कि पारा शिक्षकों के लिए सरकार सोचेगी। ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए घोषणा होना अच्छी बात है। पारा शिक्षकों के लिए अब वेतनमान मिलने का रास्ता भी खुल गया है, लेकिन इसके लिए टेट परीक्षा पास करना होगा, सीमित आकलन परीक्षा पास करना होगा। जब तक इस परीक्षा को पास नहीं करेंगे तब तक वो रास्ता नहीं खुलेगा। पारा शिक्षकों का आंदोलन सरकार और झारखंड राज्य बनने के बाद ही शुरू हो गया था, और शुरू में 1500 रुपये से जो नौकरी की शुरुआत हुई थी, आज तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये बहुत से पारा शिक्षकों को मिलता है। कुछ लोगों को 9,000 और 8,000 पेमेंट मिल रहा है। हालांकि अभी तक रेगुलर सैलरी किसी को नहीं मिल रही है। 2-2 महीना का लेट अभी भी हो जा रहा है। कई लोगों का प्रशिक्षण प्राप्त होने के बावजूद पारा शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, खास करके पलामू क्षेत्र में। ऐसे में एकीकृत संघर्ष मोर्चा ने सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो उनके सारे मित्रों को वेतन दें जिनका वेतन एक साल से 16-17 महीने से रुका हुआ है। जो टेक्निकल गड़बड़ी है इसे दूर किया जाए। पारा शिक्षकों ने भी खुलकर वर्तमान सरकार का साथ दिया था। जिस समय में चुनाव हो रहा था उस समय में नौकरी में रहते हुए उस समय के सरकार की आलोचना कर रहे थे, वीडियो के माध्यम से कर रहे थे। इसलिए सरकार को उनके लिए जरूर से सोचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बिहार में शिक्षकों के लिए बहुत से नए सौगात आ रहे हैं। बिहार में शिक्षकों के लिए ऐसी ऐसी सुविधाएं आ रही हैं जिसे देखकर झारखंड के टीचर को भी लगेगा कि उन्हें भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। 15% की बढ़ोतरी की जा रही है पेमेंट में। संस्कृत स्कूल के शिक्षक के लिए वेतन में संशोधन किया जा रहा है। नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय के अध्यक्ष को 1 सितंबर से ईपीएफ दिया जा रहा है। अब प्रमोशन करके हेडमास्टर तक बनाया जा रहा है। कई सुविधाएं नीतीश सरकार दे रही है। हालांकि बिहार में चुनाव का मौसम आ रहा है, चुनाव होने वाला है। ऐसे में वहाँ पर ये सारी सुविधाएं बनती भी हैं। हालांकि झारखंड में भी चुनाव हो रहा था। चुनाव के समय लोग आंदोलन कर रहे थे। सरकार को बहुत ज़्यादा गुरूर था। सरकार को ऐसा लगता था कि उसका कुछ नहीं होगा, वो चुनाव जीत जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि होती है और उसकी बात को सुनना पड़ता है। तो चलिए जनता से जुड़ा हुआ एक अहम बिंदु को उठा देते हैं। बेरोजगारी झारखंड में 60% के आसपास है। युवा परेशान चल रहे हैं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 2-3 वर्षों से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये दफ्तर का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। इनकी उम्मीद अब माननीय उच्च न्यायालय पर टिकी हुई है कि सोनी कुमारी का जजमेंट कब आता है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जब तक सोनी कुमारी का जजमेंट नहीं आएगा तब तक जेएसएससी किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं करेगी। अभी दूसरी ओर संस्कृत टीचर और हाई स्कूल टीचर के कई चीज़ों पर माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई। वहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जब तक सोनी कुमारी पर कोई फैसला नहीं आता है तब तक ये नियुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन दुविधा यही नहीं है, डर ये सता रहा है कि क्या आने वाले समय में क्या चुनाव के बाद जो घोषणा की गई थी वो पूरा होगा कि नहीं, और क्या न्यायालय के पक्ष या विपक्ष में फैसला हो जाने पर पुरानी नियुक्ति पर इसका असर पड़ेगा। आंध्र प्रदेश नियोजन नीति में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो नियुक्ति हो चुकी है उस पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। वो नियुक्ति जेन्युइन मानी जाएगी, उसको बचाते हुए ही काम करना है। ये घोषणा की गई थी, ये जजमेंट दिया गया था। उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में भी यही जजमेंट रहेगी। झारखंड में जब जजमेंट आएगा तो इसी अनुरूप रहेगा, ये इसमें देखा जा रहा है। साथ ही साथ टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ता तब खुलेगा जब सोनी कुमारी का जजमेंट आ जाएगा। सीजीएल का रास्ता भी उसी समय में खुलेगा। हालांकि 7वीं जो जेपीएससी है उसे लेकर हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये आएगा उसके तुरंत बाद वैकेंसी आ जाएगी। बहुत से लोग हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज करते हैं कि कितना तारीख को आएगी सर बता दीजिए, सीजीएल कितने तारीख को आएगी। इसके लिए कोई डेट सरकार ने अभी तक नहीं बताया है। पर्सनल व्हाट्सएप पर आप कोई विशेष जानकारी अगर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मसलन तैयारी कैसे करना है, रणनीति कैसे बनाना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है
वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आती है, और इसमें संभव नहीं होता है कि हजारों मैसेज में हम लगातार चैटिंग करते रहे। हमारी टीम उन चीज़ों को देखती है, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत महसूस होता है उसका उत्तर दिया जाता है। जेपीएससी का सिलेबस आप लोगों ने मांगा था, अधिकांश लोगों को अवेलेबल करवा दिया गया है। अब आपको ये जानकारी दे दें कि झारखंड में नई वैकेंसी कब आएगी, इसे लेकर सरकार बहुत जल्द फैसला लेने वाली है। सरकार के स्तर से मंत्रियों को कहा गया है कि अभी वो फिलहाल कोई घोषणा नहीं करें जब तक कि ठोस रूपरेखा नहीं बन जाती है। जैसे ही रूपरेखा बन जाएगी वैसे ही घोषणा कर दी जाएगी। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो घोषणा किया जाएगा, जो डेट बताई जाएगी, उसी डेट में एग्जाम होगी। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी का पुराना कैलेंडर का, फिर से एक बार सुनिएगा, जेपीएससी और जेएसएससी का पुराना कैलेंडर का कोई रिलेवेंट चीज़ें नहीं रह जाती हैं। उन्होंने जो पुराना कैलेंडर दिया था जिसमें एग्जाम का डेट बताया गया था संभावना के आधार पर, अब उस कैलेंडर पर परीक्षा होना संभव नहीं है। जेपीएससी में एक और मामला आया है। बहुत से स्टूडेंट ने आरटीआई किया था। आरटीआई के आधार पर जेपीएससी से पूछा था कि उन्हें कॉपी देखने को कहा जाए। कई स्टूडेंट ने हमें ये जानकारी दिया कि उन्हें बुलाया गया था 11 अगस्त को, लेकिन उनके घर में चिट्ठी पहुंची 18 अगस्त को। 11 अगस्त को कॉपी देखने के लिए बुलाया गया था, चिट्ठी उनके घर में 18 अगस्त को पहुंची। ऐसे में सवाल ये सामने आता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है? क्या सूचना का अधिकार का पालन भी किया गया? और दूसरी ओर जिसको कॉपी दिखानी थी वो देख भी नहीं पाए। यानी कि 11 अगस्त को जेपीएससी कार्यालय में बुलाया गया था कि आप आकर के अपनी कॉपी को देख लीजिए। उन तमाम कैंडिडेट को सूचना दी गई कि आप आकर के देख लीजिए, लेकिन उनको जो कॉपी दिया गया, उनके पास जो चिट्ठी पहुंचा, वो पहुंचा 18 अगस्त को। झारखंड अब तक न्यूज़ के पास इसकी कॉपी मौजूद है, अलग अलग स्टूडेंट की, जिनको आरटीआई के द्वारा सूचना मांगा गया था। ये पूछा गया था कि जेपीएससी आखिर क्या कर रही है। जेपीएससी आरटीआई के दायरे में सूचना तो दे दे, अपनी कॉपी तो दिखवा दे उन्हें, लेकिन उन्हें बुलाया तो गया। बुलाया गया 11 अगस्त को, चिट्ठी उनके घर पर पहुंची 18 अगस्त को। ये चीज़ें जुलाई महीने की है, यानी कि जुलाई महीने में चिट्ठी टाइपिंग हुई है। चिट्ठी कब भेजी गई ये तो जेपीएससी के लोग बताएंगे, लेकिन रांची से हजारीबाग चिट्ठी पहुंचने में 1 महीने का समय लग जाता है, और कैंडिडेट को चिट्ठी जिस तारीख को बुलाया गया है उससे 1 सप्ताह के बाद मिलता है। कैसे संभव है? क्या ये इसमें फिर से आरटीआई करना होगा उन्हें, या फिर जेपीएससी उन्हें कोई मौका देगी? हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे, जो खबर सही होगा, सच्चा होगा, उसका विश्लेषण आपको हमेशा मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।